नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग। एक बार फिर से एंजल्स की हिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे मुगल एम्पायर की, और मुगल एम्पायर में हमने पिछले वीडियो में बात की थी अकबर्स रूल। A 13-year boy takes over and then consolidates his position. आप अंदाजा लगाइए, हुमायूं को एक पिता से जो शासन मिला था उसको वो संभाल नहीं पाए थे और उनको भटकना पड़ा था। शेरशाह सूरी ने उनको चौसा और कन्नौज में जिस तरह से हराया था, लेकिन अकबर का केस दूसरा था। उन्होंने सॉलिडिफाई किया। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि अकबर के रूल को 3 फेजेस में हम बांट करके देख सकते हैं। एंड वी टॉक्ड अबाउट द फर्स्ट फेज, ही बीइंग डिपेंडेंट ऑन बैरम खान, बट द सेकंड फेज he liberated himself from Bayram Khan, and then of course we talked about the third phase. It became a huge empire. How was he able to make it such a huge empire? There must have been some reasons. There must have been some policies, and his administration naturally would have been good. So today we shall be talking about that expansion. We shall also be talking about his policies about the religion, his policies about the Rajputs and others. We shall talk in detail. And of course, we shall be talking about the art and architecture of Akbar's time. Let's talk about, I would like to take you on the map and see the expansion. He expanded the Mughal Empire by including Malwa, Gujarat, Bengal, Kabul, कश्मीर, खानदेश। देखिए, आई वॉन्ट टू शो यू राइट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड देन फ्रॉम विंध्या अप टू कश्मीर। इट बिकेम अ ह्यूज एम्पायर. If I can show you here more clearly, the yellow portion was all during the reign of Akbar, and then of course it was further extended by Shah Jahan, that we shall be talking later. But up to here, barring some areas, see, Maharana Pratap was the only one Rajput who never surrendered to him. And see the beauty, even if he lost his fort, but in fact he was never defeated. हार कभी नहीं माना। जैसे ही अकबर का ध्यान डेक्कन की तरफ हुआ तो दोबारा कुछ एरियाज पे महाराणा प्रताप ने वापस कब्जा कर लिया था। दैट वाज द स्पिरिट। और इसीलिए वो अकेले राजपूत ऐसे थे जिनकी एक अलग हैसियत उस समय पर थी। निश्चित रूप से अकबर की भी कुछ अच्छी पॉलिसीज रही, जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा ये एम्पायर खड़ा किया। तो वी शैल बी टॉकिंग अबाउट अकबर्स राजपूत पॉलिसी फर्स्ट। देखिए, इट वाज नॉट दैट ही वाज ओनली फाइटिंग वॉर्स। ऑफ कोर्स ही वाज फाइटिंग वॉर्स, बट अपार्ट फ्रॉम फाइटिंग वॉर, he had learnt one thing from his mother. That was, mind you, I would like to take you back हुमायूं के वो दिन जब वो
भाग गए थे और अकबर के जन्म के समय, अकबर का तो जन्म भी एक राजपूत परिवार में हुआ, तो उसकी मां ने उनको एक बात सिखा दी थी और वो बात ये थी कि राजपूतों के बारे में एक बात जान लो बेटा, वो वचन के बहुत पक्के होते हैं। राजपूत कभी अपना वचन नहीं तोड़ते। ये शिक्षा अकबर को मिली अपनी मां से और जिंदगी भर उन्होंने गांठ बांध कर रख लिया और इसका फायदा मिला। On one front he was fighting wars for the expansion, on the other front he was making friendship, alliances including marriage alliances। आप अंबेर के राजा भारमल जी की बात कीजिए, marriage alliance was made, so he was such a clever ruler to start with। This was his policy। राजपूतों को एक तरफ, जहां जो राजपूत अलायंस में आ गए, राजपूतों के विरुद्ध लड़ाते भी हैं। आप याद कीजिए हल्दी घाटी का युद्ध, एक तरफ मान सिंह, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप। तो इस तरह से अकबर ने अलायंसेस विद द राजपूत यूज किए और उन्होंने कुल मिलाकर के बहुत सारे स्टेट्स के साथ, मैं फिर से एक बार अगर आपको मैप पे ले जाऊं तो कालिंजर, बीकानेर, रणथंबोर, जैसलमेर, he made alliances with all these states। अकबर ने एक और अच्छी बात ये करी कि he gave high positions to the Rajputs and that was how he kept them happy। आप याद कीजिए राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, फिर हम अम्बेर के राजा की तो बात कर ही चुके हैं और इसके बाद हम बात करेंगे आगे चल करके एडमिनिस्ट्रेशन की। जब हम बात करेंगे तो निश्चित रूप से 9 जेम्स, नवरत्न की बात करेंगे और फिर उसमें निश्चित रूप से हम राजा भगवान दास, तानसेन, इन सब की बात करेंगे। तो निश्चित रूप से उन 9 को जब आप गिनोगे तो बीरबल, टोडरमल, भगवान दास, मान सिंह, तानसेन। अब आप अंदाजा लगाइए कि 9 में से 5। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स अगर आप पूरे 9 गिनना चाहें तो अबुल फजल, अब्दुल रहीम खाने खाना और शेख फैजी और शेख मुबारक। ये अगर अबुल फजल की हम बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के करेंगे, ये वही अबुल फजल है जिन्होंने अकबरनामा लिखा। और अगर हिस्ट्री का सबसे ज्यादा कहीं से पता चलता है, देखिए हिस्ट्री की सोर्सेज एक नहीं होती, हम बहुत सारी सोर्सेज से लेते हैं, लेकिन अगर सबसे ज्यादा पता चलता है अकबर के रूल का तो निश्चित रूप से दैट वाज अकबरनामा। अकबरनामा जिसे कि अबुल फजल ने लिखा, उनके जो नवरत्न थे उनमें से एक अबुल फजल कोर्ट में ही रहते थे, निश्चित रूप से कुछ बढ़ा चढ़ा के भी लिखा होगा और फिर भी ये बहुत रोचक जानकारियां देता है। अकबरनामा 3 वॉल्यूम में है एंड द फर्स्ट वॉल्यूम टॉक्स अबाउट द एंसेस्टर्स ऑफ अकबर, द सेकेंड वॉल्यूम talks about all the events of his life and the third volume talks about exclusively the administration and this is the most important volume। यही वो वॉल्यूम है जिसे हम आईने अकबरी के नाम से भी जानते हैं। जब हम छोटे थे तो हम समझते थे कि अकबरनामा और आईने अकबरी, किसी ने हमें बोल दिया था कि एक ही चीज है, हम भी एक ही मानते थे, लेकिन बाद में पता चला आईने अकबरी अकबरनामा की केवल वॉल्यूम 3 को बोला जाता है।
वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड जो है वो आईने अकबरी का हिस्सा नहीं है, बल्कि आईने अकबरी इज पार्ट ऑफ अकबरनामा. ओनली द थर्ड वॉल्यूम इज कॉल्ड आईने अकबरी. वी शैल टॉक अबाउट इट लेटर. लेकिन निश्चित रूप से अकबर की ये जो राजपूत पॉलिसी थी और इसके अलावा रिलीजियस पॉलिसीज थोड़ा बदलाव करता है. वो आरंभिक दिनों में जजिया को लेकर, दूसरी बहुत सारी चीजों को लेकर उन्होंने गलतियां की. धार्मिक सहन शक्ति इनिशियली उनमें उतनी नहीं मिलती, बट ऑन द लेटर पार्ट ही लर्न्स अ लॉट. ही लर्न्स टू कीप एवरीवन हैप्पी. और आप याद कीजिए कि बाद में ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने अपने फोर्ट में ही मंदिर भी बनवाया. राजपूत जो अलायंसेस किए थे उन्होंने मैरिज जो की थी, तो इतने बदलाव उनमें आए. he definitely changed on the later half. We find that his religious policies were good. Then talking about the administration, of course the most important part. देखिए सबसे important पोजीशन की अगर मैं बात करूं एडमिनिस्ट्रेशन में, आफ्टर द रूलर हिमसेल्फ, दैट वाज वजीर. वजीर वाज वेरी पावरफुल, द नंबर वन पोजीशन. एंड वजीर यूज्ड टू गाइड, in fact, exactly not guide, in fact, advise. The exact word should be advise. He used to advise the ruler. He used to advise Akbar. Of course, apart from Wazir, the second most important position we should be counting is Diwan, the finance minister. In today's term, the finance minister. So Diwan was very important. और दीवान के अलावा टोडरमल was one. एक समय टोडरमल रही दीवान, यासबेग रहे दीवान. और अपार्ट फ्रॉम दैट एडमिनिस्ट्रेशन में जो अदर पोस्ट हुआ करती, मीर बख्शी, चीफ सदर. चीफ सदर रिलीजियस पोस्ट थी, वो धार्मिक मामलों का चीफ होता था, चीफ सदर. और फिर ऑफ कोर्स खाने सामान. खाने सामान की जिम्मेदारी हुआ करती, महल के अंदर की जिम्मेदारियां, वो जो सामान था पूरा, वो जिम्मेदारियां हुआ करती. दैट वाज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि खाने सामान को ये देखना था कि किचन में कोई जहर ना मिला जाए. तो इन दैट वे उन दिनों में बड़े षड्यंत्र रचे जाते थे, आपको पता है. और फिर ये वो समय था कि बहुत सारे भारतीय मुगलों को नहीं चाहते थे, सिंपल बात, क्योंकि वो बाहर से आकर के और एक बहुत बड़ा साम्राज्य उन्होंने स्थापित कर लिया था. तो निश्चित रूप से इनके मन में डर भी रहता था कि कब कौन कहां से किस तरह का षड्यंत्र हो जाए. तो ये सारी जिम्मेवारी, अंदर की जो जिम्मेवारी थी, दैट वाज खाने सामान. इसके अलावा काजी, आजकल के टर्म्स में इफ आई टॉक, जज. इन टुडेज टर्म इट इज द इक्विवेलेंट वर्ड शुड बी जज. उन दिनों में बोलते थे काजी. और हर एक जो प्रोविंस था ना, जैसे आजकल है स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, देन ऑफ कोर्स द सब डिविजन्स, तहसील. उन दिनों में प्रोविंस को बांटा गया था. अच्छा, पहले तो प्रोविंस का जो हेड हुआ करता, वो हुआ करता सूबेदार. सूबेदार कहिए, नजीम कहिए. और प्रोविंस वाज सब डिवाइडेड इनटू सरकार एंड देन सरकार इनटू परगना. इस तरह से आज भी एक, अगर आप बंगाल में जाएं तो एक जिले का नाम आज भी 24 परगना है. सो इट हैज कंटिन्यूड फ्रॉम देयर. मनसबदारी सिस्टम अकबर ने ही स्टार्ट किया. मनसबदार
हुआ करता, ये जो सिस्टम था ये आर्मी के लिए, आर्मी को स्ट्रेंथन करने के लिए किया गया था। और इस सिस्टम में ये मनसब एक रैंक हुआ करता, इट वॉज अ रैंक। और इस तरह से जिसके पास जितने ज्यादा जट्स, वो मनसबदार उतना ही बड़ा। नंबर ऑफ पीपल अंडर द कमांड ऑफ अ मनसबदार वर कॉल्ड जट्स। हाँ, समवेयर 29 मनसबदार उस समय अकबर के पास ऐसे थे जिनके पास 5000 से ज्यादा जट्स थे, तो वो बड़े बड़े मनसबदार हो गए। एंड अदर्स वर स्मॉलर, सो दिस वे they were graded like that. 7000 जट्स हाईएस्ट था, सबसे बड़ा was the 7000 jats, and the smallest was only 20. So this way, let's talk about the architecture, the art and the architecture. कुछ लोग समझते हैं कि अकबर ओनली फॉट वॉर्स, नहीं, इट वॉज नॉट लाइक दैट। आप बिल्डिंग्स पे ध्यान दीजिए, मैं आपको उन बिल्डिंग्स पे लिए चलता हूं। उन्होंने हुमायूं टॉम्ब बनाया, उन्होंने आगरा फोर्ट बनाया। आगरा फोर्ट को मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा बड़ा करके। और इसके अलावा ही ऑल्सो एस्टेब्लिश बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, ये सब ऑफ कोर्स टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती, ये सारे अगर आप फतेहपुर सीकरी जाएंगे तो ऑल दीज आर एट वन प्लेस। और ऑफ कोर्स वहाँ पे आपको जोधाबाई महल देखने को मिलेगा उसी में। तो इस तरह से आप देखते हैं कि आर्किटेक्चर का भी एक अच्छा नॉलेज था उनको। और कल्चर आर्ट की अगर हम बात करें, अनपढ़, इलिटरेट ही वॉज एन इलिटरेट पर्सन, had very educated and literate people around him. ये एक बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन, एक टीचर के नाते, इतिहास के अध्यापक के नाते मुझे बड़ा कई बार ये चीज सोचने पे विवश करती है कि वो बिल्कुल एक शब्द नहीं पढ़ सकता था, एक ऐसा इलिटरेट पर्सन, और उसे पढ़े लिखों से लगाव था। दिस वॉज रिमार्केबल। ऐसा कम उदाहरण मिलते हैं, पर कम मिलते हैं। आप अंदाजा लगाइए उसके जो नवरत्न थे, अगर मैं एक बार फिर से आपको गिनवा सकूं, बीरबल से लेके, टोडरमल से लेके, तानसेन, भगवान दास, मान सिंह, they were all educated and good people. Then talk about Abul Fazl, और of course अब्दुल रहीम खाने खाना, और फिर शेख फैजी और शेख मुबारक। तो इस तरह से we have talked in detail about his administration. Todermal was the revenue minister, as I have already told you, और उन्होंने बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स किए। बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहें तो निश्चित रूप से अकबरनामा का ट्रांसलेशन, उसमें भी आईने अकबरी आप पढ़ सकते हैं, तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन डिटेल। गर्मी की छुट्टियों में इस साल तो गई, कोरोना खा गया पर whenever you get time after your exams, you may go through, and it was good time. We are joining after a long time, but I promise you the next 3-4 days I'll continue to give you at least 2 videos per day on history. Thanks for joining.